धीरे से मैं चुपचाप उस सुनसान हाईवे पर चल रहा था। रात का घना अंधेरा चारों ओर छाया हुआ था और सिर्फ मेरी कार की हेडलाइट्स के उजाले में सड़क की सतह झिलमिला रही थी। गाड़ी में एकमात्र मेरी साउंड ट्रैक थी, जो इस अजीब सी खामोशी को तोड़ने का प्रयास कर रही थी। धीरे से मुझे जाना था एक छोटे से गांव में, जहां पे मेरे दादा की पुरानी जमीन थी। लेकिन इस हाईवे पर चलते चलते मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी और दुनिया में प्रवेश कर गया हूं। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, मेरा ध्यान अचानक एक काले रंग की कार की तरफ गया, जो मेरी गाड़ी के पीछे थी। शुरू में मैंने अनदेखा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने गति धीरे से बढ़ाई, वह कार भी मुझसे दूर नहीं हो रही थी। अजीब बात यह थी कि उसकी नंबर प्लेट पूरी तरह काली थी, उस पर कोई अंक नहीं थे। जैसे ही मैं उसे देखता, मेरी छाया उस काले अंधेरे पर परछाई की तरह छा जाती थी। उस कार का ड्राइवर दिखाई नहीं दे रहा था, केवल अंधेरा देखे जा सकता था। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैंने गाड़ी की गति बढ़ाते हुए उसे पीछे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। धीरे से मैं अपने पीछे की ओर देखने का साहस नहीं कर पा रहा था। फिर भी उस काले रंग की कार की वजह से अनाम भय ने मुझे घेर लिया था। मुझे लग रहा था जैसे कोई भूतिया साया मेरी हर गति पर नजर रख रहा है। एक पल के लिए मुझे लगा कि मैंने उसे पछाड़ लिया है, लेकिन जैसे ही मैंने अपने रियर व्यू मिरर में देखा, वह कार गायब हो गई। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन खुशी की वह लहर उस समय एक खौफनाक संदेश से टूट गई जब मेरा फोन अचानक बजने लगा। मेरे हाथों में थामे फोन की स्क्रीन पर एक अनजानी संख्या का कॉल आया था। मैंने जवाब दिया। धीरे से दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, केवल हल्की खुसफुसाहट थी। फिर अचानक एक टेक्स्ट आया। वो तुम्हारा पीछा कर रही है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। किसी ने मुझे चेतावनी दी थी, लेकिन ये क्या था? मैंने बिना किसी सोचे समझे सवाल किया, कौन? किसका पीछा? लेकिन कॉल कट गई। मेरे मन में अजीब से ख्याल आने लगे। क्या वह काली कार सिर्फ एक वाहन थी या कुछ और? मेरी चिंताओं ने मुझे और भी घेर लिया। अंधेरे में उस काले रंग की कार का रहस्य गहराता गया और मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं एक जाल में फंस गया हूं, जो खुद मेरे द्वारा बुना गया था। मैंने अपनी गति बढ़ाई और पुलिस चौकी की तरफ बढ़ने का निर्णय लिया। रास्ता सुनसान था, लेकिन मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी से पता कर सकूं कि वो कार और उसका ड्राइवर असल में कौन थे। मैंने अपने मन में पुलिस को कॉल करने का भी विचार किया, लेकिन मुझे डर था कि कहीं वो भी मुझे रोक न लें या किसी बात पर शक न करें। जैसे ही मैं पुलिस चौकी के पास पहुंचा, मैंने देखा वहां कोई नहीं था। मेरी हिम्मत एक बारगी जवाब दे गई। धीरे से मुझे लगा कि वक्त आ गया है, मैं सचमुच अकेला हूं। मैंने अपनी कार का दरवाजा खोला और धीरे धीरे बाहर निकला। धीरे से रात की ठंडी हवा मेरे चेहरे पर छिड़कने लगी। धीरे से फिर मेरे मन में एक अजीब सी आवाज आई, काले कपड़े में लिपटा हुआ वो हमेशा तुम्हारे पास है। आशंका के साथ मैंने पीछे मुड़कर देखा। फिर से वही काली कार। इस बार वह बिल्कुल पास थी और केवल अंधेरा मेरे सामने था। धीरे से अचानक कार की हेडलाइट्स जल उठी। मैंने देखा एक व्यक्ति अंदर बैठा है। उसकी आंखें सुनहरे रंग की थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। मेरा दिल धड़कने लगा। मैंने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मानो जड़ गए थे। तभी एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वो व्यक्ति कोई और नहीं, बल्कि वही था जिसे मैंने समझा था कि वह मुझे पीछा कर रहा है। वह तो वास्तव में मेरी परछाई है, जो मेरे अंधेरे अतीत से आई थी। मैंने खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी इस काले अतीत से भाग सकता हूं? क्या मैं इससे भागने की कोशिश में खुद को हमेशा खो बैठा हूं? तभी वह कार मेरे पास आ गई और उसके अंधकार से भरे दरवाजे मेरे सामने खुल गए। उसके अंदर का अंधेरा मुझे अपने भीतर खींचने लगा। मैंने देखा
एक दीवार उभरी और उस पर लिखा था, तुम्हारा समय खत्म हो गया है। मैं भागने लगा, लेकिन जो एक बार मैंने किया था उसके लिए अब कोई राह नहीं थी। मैंने अपने अतीत के साये का सामना किया और वह साया स्वाभाविक रूप से मेरी आत्मा में समा गया। मैं सोच रहा था, क्या मैं कभी उस भूत से छुटकारा पा सकूंगा जो मेरे पीछे की काली कार में बैठा है। असल में उस काले नंबर प्लेट की कार के पीछे का रहस्य तभी समझ में आया जब मैंने खुद को उसकी परछाई में खो दिया था। इस अंधेरे हाईवे पर मैं अकेला नहीं था। मेरे साथ था मेरा काला अतीत,